दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार देख ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के ऊपर अब हाईकोर्ट सख्त रुख अपना रहा है। दरअसल ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और जम्मू कश्मीर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना से जुड़ा हुआ है, जिन्हें लेकर डेजिग्नेटेड कमेटी की सिफारिशों पर अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अदालत ने 17 नवंबर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाए और कोई भी आगे की डेट नहीं दी जाएगी या समय नहीं बढ़ाया जाएगा। सुनवाई के दौरान स्टेट्स विभाग की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण शहर से बाहर थे और इसी कारण प्रतिक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और उन्होंने हल्फनामा दायर करने के लिए कुछ और समय की मांग की। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकीलों ने दलील दी कि बड़े राजनीतिक चेहरों के कारण जानबूझकर मामला लटकाया जा रहा है, जबकि समिति की सिफारिशों को आए लगभग 10 महीने बीत चुके हैं और उन्होंने अदालत के पिछले आदेश का हवाला देते हुए देरी को अनुचित ठहराया। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनहित को ध्यान में रखते हुए आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 की दे ही दी और मामले को उसी दिन प्राथमिकता सूची में सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दे दिए। अगला समाचार यह दर्शकों की भारत के निर्वाचन आयोग ने पिछले लंबे समय से निष्क्रिय पंजीकृत राजनीतिक दलों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने ऐसे दलों की डीलिस्टिंग यानी कि सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। निर्वाचन आयोग में पूरे भारत में इस समय 474 ऐसे राजनीतिक दलों को चिन्हित किया है, जिनमें से 12 जम्मू कश्मीर के भी हैं और इन दलों की अब तक चुनावों में ना तो कोई सक्रियता नजर आई और ना ही कुछ और कार्रवाई नजर आई। जारी सूची के अनुसार जम्मू कश्मीर के जिन दलों का नाम डीलिस्टिंग प्रक्रिया में शामिल है उनमें ऑल जे&के किसान मजदूर पार्टी, बैकवर्ड क्लासेस डेमोक्रेटिक पार्टी, डुग्गर प्रदेश पार्टी, फ्रंट ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सेकुलर, जम्मू कश्मीर सेब पार्टी, जम्मू स्टेट मोर्चा प्रोग्रेसिव, कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी, सेकुलर पार्टी ऑफ इंडिया और सोशल मूवमेंट पार्टी शामिल हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सीमांत इलाकों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समूल नाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अपने खुफिया तंत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अत्याधुनिक उपकरणों को भी शामिल करने जा रही है। पुलिस महानिदेशक नलिन परवात ने कहा कि बदलते परिवेश और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पर आधारित सुरक्षा प्रणाली अब जरूरी है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास AI पर आधारित एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली होगी। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि AI आधारित सुरक्षा प्रणाली को अपनाने का निर्णय हाल ही में रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था।
नवीन प्रभात ने यह भी बताया कि आईआईटी जम्मू के साथ एआई सिक्योरिटी ग्रिड की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की कुछ महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि जनवरी 2026 से ही पहले भी हफ्ते से ही यानी कि 2 जनवरी 2026 से ही कोई भी चेक किसी भी बैंक का होगा तो उसे क्लियरिंग में सिर्फ क्लियरेंस के लिए सिर्फ मात्र 3 घंटे ही लगा करेंगे और जो क्रेडिट होगा वो जिसको चेक इशू हुआ होगा या जिसने अपने अकाउंट में चेक जमा करवाया होगा वो 3 घंटे के बाद अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरेंस को तेज करने वाली फेज 2 इस स्कीम को पोस्टपोन कर दिया है। ये स्कीम 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली थी। इस फेज में बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे में अप्रूवल या रिजेक्ट करना था। अब इसे आगे की तारीख तक टाल दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी कर कहा कि फेज 2 को आगे टाल दिया गया है और अब इस समय फेज 1 ही चलता रहेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों की तमिलनाडु में चेन्नई कोयम्बटूर ट्रेन में पुलिस द्वारा एक लड़की के साथ गंदी हरकत करने का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कांस्टेबल पास में बैठी लड़की को बैड टच कर रहा है। पीड़ित लड़की ने अपने फोन में उसकी हरकत को रिकॉर्ड किया और आरपीएफ को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी की पहचान आरएस पुरम पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल शेख मोहम्मद के रूप में हुई है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। சென்னையிலிருந்து கோவைக்கு வந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவிக்கு ஓடும் ரயிலில் பாலியல் தொல்லை அளித்த காவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். கோவை ஆர்எஸ்புரம் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணியாற்றுபவர் ஷேக் முகமது. இவர் பாதுகாப்பு பணிக்காக சென்னை சென்றுவிட்டு கடந்த சனிக்கிழமையன்று சென்னையிலிருந்து கோவை வரும் இன்டர்சிட்டி ரயிலில் வந்துள்ளார். சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் பயிலும் குறித்த மாணவி ரயிலில் அவரது இருக்கையின் அருகே அமர்ந்திருந்தார். ரயில் காட்பாடி அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது மாணவியின் அருகே அமர்ந்திருந்த காவலர் ஷேக் முகமது பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி தனது செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்துள்ளார். இது குறித்து அந்த மாணவி ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் அவரை காவல்துறையினர் ரயிலிலிருந்து இறக்கிவிட்டு விசாரணை நடத்தினர். மேலும் இது குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கும் பதிவு செய்தனர். இந்நிலையில் ஆர்எஸ் புரம் காவல் நிலையத்தில் இருந்து ஷேக் முகமது தற்போது பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். अगला समाचार यह दर्शकों की बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ को देखते हुए साल 2025 यानी कि पूरे साल में दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राजधानी और पड़ोसी राज्यों में भी विशेष अभियान चलाकर अवैध प्रवासियों की धरपकड़ की थी। वहीं दूसरी तरफ 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली के एलजी के आदेश पर राजधानी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। दिल्ली के सभी 15 जिलों में चले विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2025 में सरकार ने 2200 अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आए थे उन्हें वापस डिपोर्ट भी कर दिया। अगला समाचार ये है कि पूर्वोत्तर नाइजीरिया के मेदुगुरी शहर में एक मस्जिद में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में करीब 7 नमाजियों की मृत्यु भी हो गई। जिहाद विरोधी मिलिशिया नेता बाबा कुराकोलो ने आशंका जताते हुए कहा कि बम मस्जिद के अंदर रखा गया था और नमाज के दौरान फट गया, जबकि चश्मदीदों ने इसे आत्मघाती बम हमला कहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
An karacha da jama'a cino dano Roma kami demand अगला समाचार यह है दर्शकों की नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसी के मद्देनजर कल शाम एक खूबसूरत ड्रोन प्रदर्शन देखने को मिला था। 1515 ड्रोनों का उपयोग करते हुए आकाश में आकर्षक हवाई आकृतियां बनाई गई थीं, जिनमें 3D कमल, हवाई अड्डे का लोगो, आकाश में उड़ते विमान और भारत की प्रकृति को दर्शाया गया। इसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए, आप सारा नज़ारा खुद ही समझ जाएंगे। दर्शकों, ये है वो वीडियो जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बनाया गया था। दरअसल इस वीडियो में एक म्यूज़िक भरा हुआ है और YouTube पर कॉपीराइट होने की वजह से मैंने उस म्यूज़िक की आवाज़ बंद की हुई है। बाकी वीडियो आप सारा देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे 1515 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये एक कलाकृतियाँ आसमान में बनाई गई हैं और देखने में वाकई ये सुंदर भी लगती हैं और देखने वाला अचंभित भी होता है। अगला समाचार यह है दर्शकों की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2026 से NEET और JEE मेंस में फेस रिक्विजिशन पूरी तरह से लागू करने की तैयारी हो रही है। फॉर्म में अब विद्यार्थियों को लाइव फोटो खींचने का विकल्प दिया जाएगा, यानी कि अब विद्यार्थी को फॉर्म भरते समय अपनी स्कैन लेटेस्ट फोटो अपलोड करने के साथ साथ वेब कैम या मोबाइल से अपनी लाइव फोटो खींचकर भी अपलोड करनी पड़ेगी। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर थाई सेना ने भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति तोड़ दी। ये घटना 22 दिसंबर यानी कि सोमवार की बताई जा रही है। कंबोडिया ने कहा कि मूर्ति उसके इलाके में थी और जिसे थाईलैंड ने अवैध तरीके से गिरा दिया। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पिछले 6 महीने से प्रिय विहार मंदिर के इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। जून में दोनों देशों के बीच जंग भी हुई थी इसी बात के ऊपर। हालांकि ट्रंप की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो गया था। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये थे दर्शकों आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।